आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की जय, बोलो बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन हरि भक्तन की जय। आज की सभा के हमारे अध्यक्ष जी, संचालक जी, इस ईश्वरीय सभा के सभी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी के लिए मेरा हाजिर का राम राम। नारायण नारायण नारायण। मेरे भाइयों, ये जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। इस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति करने में सक्षम हैं, अगर करना चाहें तो। वास्तव में तुलसीदास जी तो ऐसा भी बोल दिया है कि इस शरीर से तुम नरक में जाना चाहो भैया, अगर इस शरीर से तुम नरक में जाना चाहते हो तो नरक में भी जा सकते हो। अगर देवताओं को प्राप्त होना चाहते हो तो देवताओं को भी प्राप्त हो सकते हैं। और वास्तविक तो ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसी को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति जितनी लोग कठिन कहते हैं, वास्तविक इतनी कठिन नहीं। बस यही है जो हमने अपने में अभिमान कर रखा है, जाति में, शरीर में। यानी ये अभिमान तुमको त्यागना। जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसमें अहम बुद्धि करनी है, इतना ही करने से कल्याण हो जाए। वास्तविक हमारा स्वरूप ये शरीर नहीं है, हम अपने को शरीर मानने हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। इतनी भूल है कि इस भूल को श्रीमद् भागवत में तो ऐसा आया है। उद्धव जी से कह रहे, उद्धव जी प्रश्न कर रहे, भगवान मूर्ख किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जो शरीर में मैं बुद्धि करता है उससे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं। सबसे अगर कोई मूर्ख है तो शरीर में मैं बुद्धि करने वाला, और उससे भी ज्यादा जो जाति में मैं बुद्धि करने वाला। जबकि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम तो परमात्मा के हैं और हम बुद्धि किसमें कर रहे हैं, ये तो हटानी पड़ेगी। जब तक इसको नहीं हटाएंगे, जात पात धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम्हें लयो उर लाई, तब तुम्हारे हृदय में वो विराजन लग जाए। जो अभी बोल रहे सब घट मेरो साइया, सबके उर में सबके घट, ये शरीर एक घट है, शरीर एक घट है। घट भी घड़ा जो बनता है कुम्हार के, उसमें भी 5 वस्तु लगती हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं उसके अंदर, और ये 5 तत्व से ये शरीर बना है। तो जैसे वो घट है ऐसे ये भी घट है। अगर ये इन्हीं घटों के अंदर वो परमात्मा है, अगर कोई ढूंढना है तो अपने अंदर ही ढूंढो। लेकिन हमारी भ्रांतियां हमें बहुत हो गई है, उन भ्रांतियों की हमें निवृत्ति करनी पड़ेगी। और ये जब बिना सत्संग के तो हो नहीं सकती, हम समझ ही नहीं सकते, इन भ्रांतियों में जी रहे हैं। वास्तविक जो भ्रांति है हम उन्हीं में जी रहे हैं। और वो भ्रांति क्या है? एक तो ये है कि एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, और हमने अनेकता कर ली है कि ये अनेकता हमको दिखाई दे रही है, ये वास्तविक नहीं है। तुमने जो अभ्यास किया है ना, उस अभ्यास के कारण है।
माँ बाप पहले ही ये बता देते हैं। माँ बताती है बेटा जी तेरा बाप है, जी तेरी फलानी है, जी तेरी बुआ है, जी तेरी दादी है, जी तेरी नानी है, और जो शरीर दिख रहा है तू है। मदालसा ने अपने पुत्रों को कैसा संस्कार डाला, बेटा तू नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी को बालक है तू, जो परमात्मा स्वरूप है वही तू है, और वास्तव को हमारा स्वरूप वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सबके सब सुखी राशि हैं। सो मायावस तेरे गुसाई बंदो कीरा बरकत की। ये माया शरीर में मैं और मोर तोड़ते, ये मैं और ये मेरे, जबकि ये न जन्म से पहले ये तुम थे, न मरने के बाद रहेंगे। श्रीमद् भागवत में एक बात आई है कि सृष्टि से पूर्व मैं ही मैं था, एक परमात्मा के अलावा कोई नहीं था। ये सृष्टि से ये चतुर्श्लोकी भाव, इसी श्लोक जो बोल रहा हूँ, इसका जो भाव खोल रहा हूँ, इसी के 18,000 श्लोक रखे वेद व्यास ने। इतना ही ज्ञान दिया था ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने। इस सृष्टि से पूर्व मैं ही मैं था, और ये सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ। माने न स्थूल था न सूक्ष्म, न इन दोनों का कारण अज्ञान। ये तीन हमारे यहाँ जिन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़े हैं, तीन जगत है। जिन्होंने नहीं पढ़े वो तो इसी को समझ रहे हैं कि यही जगत है। एक स्थूल जगत है जो जागृत का है, एक सूक्ष्म जगत है जो तुम स्वप्न देखते हो ना, तो वहाँ तुम जगत नहीं बना लेते, एक स्वप्न जगत है। तो और एक सुसप्ति में जब सबका अभाव कर दे तो सबका संहार कर दे तो वह जगत है। तो उस तीनों जगतों के लिए मैंने कर रहे हैं, न स्थूल था न सूक्ष्म और न कारण। जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ, और सृष्टि के रूप में जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो भी कुछ बच रहा है वह भी मैं ही हूँ। जैसे आकाश आदि में चंद्रमा, दो चंद्रमाओं के न होते हुए भी दो चंद्रमाओं की प्रतीति होती है तो एक, और राहु के होते हुए भी राहु की प्रतीति नहीं होती। ऐसे ही ये संसार नहीं है, ये संसार नहीं है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के लिए ज्ञान कह रहे हैं, ये संसार नहीं है और परमात्मा है। लेकिन परमात्मा जो है उसकी तो प्रतीति होती नहीं, और संसार नहीं है इसकी प्रतीति होती है। इसी को मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे सारे ये पंचभूत सारे शरीरों में प्रवेश किए हुए भी हैं, और वास्तविक पहले से ही विद्वान होने के कारण प्रवेश नहीं किए हुए भी हूँ। ऐसे ही मैं सारे शरीरों में आत्म रूप से सबके शरीरों में प्रवेश किए हुए भी हूँ, और पहले से विद्वान होने के कारण मैं उनमें प्रवेश नहीं किए हुए भी हूँ। ये नहीं है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म इस प्रकार अन्वय की पद्धति से ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है इस प्रकार व्यतिरेक की पद्धति से सर्वातीत यही प्रतीत होता है कि एक आत्मा के सिवा, एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं है, सत्य नहीं है। ऐसा भगवान ने ये ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। और वास्तविक ये जो भ्रांति हो रही है ना, उन भ्रांति के ही अंतर्गत अगर हमें भेद भ्रांति न होती तो आज ही हम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होते। लेकिन हम तो भेद भ्रांति में ही गुजर रहे हैं। विचार हमारे शास्त्र बात को समझाते हैं कि सूर्य एक ही है। भगवान गीता में कह रहे यथा प्रकाश सजेकम कृष्णम लोकमम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश यथि भारत। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे एक ही आत्मा एक ही क्षेत्रज्ञ सारे शरीरों को क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है। वह सबको प्रकाशित कर रहा है, और उसी प्रकाश में ये सारी की सारी सृष्टि सत्य सी प्रतीति हो रही है। झूठ है भगवान कौन कह रहे हैं? भोले बाबा भगवान से पार्वती के लिए कि झूठ ही सत्य जाहे वेनो जाने, जिमे भुजंग वेनो राजू पहचाने। ये झूठा जगत
सत्य जब तक सत्य प्रतीत होता है, जब तक तुम्हारे घट में जो परमात्मा है उसको नहीं जाना है। और जे जाने जग जाए हेराई, और जैसे उस परमात्मा को जाना और जागे जठा स्वप्न ब्रह्म, जैसे जाकर स्वप्न भ्रम चला जाता है ऐसे ये संसार नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। और ये मानव शरीर उसी के लिए मिला है, हमें वो बात समझनी चाहिए। अरे हम हमारे जो भेद भ्रांति सूर्य एक ही और अनेक घटाओं पर जब पड़ता है, अनेक घरों में पानी रख दो तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन है नहीं, एक ही है। तो ऐसे ही भेद भ्रांति हमारी बिल्कुल गलत, कर्ता भोक्तापन की भ्रांति हमें हो रही है। कर्तापन वास्तव में अगर हम समझ ले तो हमें नहीं है। अब तो हम पाप पुण्य हमें है ही नहीं। वास्तव बात तो यह है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मित मन्यते। हे अर्जुन, ये सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं और ना समझ अनाधिकारी लोग अपने में मान लेते हैं कि मैं करता हूँ और करता है, लेकिन वास्तव में भगवान के भक्त ऐसा नहीं मानते। तत्त्ववित्तो महावायो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। तत्ववेता किसको, जो उस परमात्मा को जान गए, अपने स्वरूप को जान गए, उनको कहते हैं तत्ववेता। और वो जान गए कहा तो वो क्या समझते हैं, इस शरीर जो कर्म विभाग और गुण विभाग, ये कर्म गुण विभाग क्या है, ये शरीर इंद्रिया अंतःकरण ये सबका सब गुण विभाग है। इनकी परस्पर की चेष्टा कर्म विभाग है। गुण ही गुणों में बट रहे हैं, मैं कर्ता नहीं हूं, ऐसा मान लेते हैं। तो ये कर्तापन की भ्रांति हमें हो रही है। इसी से हम जो है स्वर्ग नरक के वासी बन रहे हैं। ये भ्रांति निकल जाए तो हमारा जन्म मरण नहीं हो। कर्म भोगने के लिए ही हमारा जन्म होता है और फिर हम फिर कर्म के कर्ता बन जाते हैं, फिर शरीर धारण करना पड़ता है। और एक हो रही है हमारी कि हमें मृत्यु की भ्रांति, हम मर जाते हैं। भैया वास्तविक बात समझ ली, इस बात को मैं जोर लगा करके बोलता कहूँगा और इस पर ध्यान दिलाऊंगा। वास्तव में हम मरते नहीं, ये भ्रांति हमारे अंदर बिल्कुल झूठी है। हम मरते नहीं। लोग कहेंगे कि हम तो देखें सब मरते, हमारे पिताजी मर गए, हमारे माताजी मर गई, आप मर गई, ये बात तुम्हें सिद्ध होती है। लेकिन तुमने जो भ्रांति अपने से पहले से ही पाल रखी है इसीलिए, लेकिन वास्तव में मरते नहीं। अच्छा एक विचार करो, अभी पहले एक श्लोक बोला था कि एक जो तुम्हारी जो बालावस्था थी वो मर गई ना, मर गई कि ना मर गई? क्या तुम मर गए? वो तो हम तो जो है, फिर हमारी एक पौंड अवस्था आई वो अभी हमारी मर गई, फिर एक किशोर अवस्था आई वो अभी मर गई, फिर जवानी आई वो अभी मर गई, फिर अवधेड़ अवस्था आई हम लोगों की तो वो मर गया, बुढ़ापा मर जाएगा तो हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। वास्तविक बात तो ये है कि देखो विचार करो, जैसे तुम्हें ये दिन में कोई महसूस ना भाई कि हम मरे नहीं है, दिख रही ना अवस्था बदल गई, मर गई, तुम्हें तो महसूस नहीं हो रही है। ऐसे ही जब ये शरीर छोड़कर दिखता है, छूटता है अन्य आदमियों को, तुमको नहीं दिखता, अन्यों को दिखता है कि यह शरीर छोड़ गए। जब शरीर छूटता तुमको नहीं दिखता, तुम्हें तो वही महसूस होती है कि मैं उस शरीर से ही मैं जा रहा हूँ। और वहाँ तुमने कर्मों के अनुसार तुम्हें दुख सुख मिलते हैं, बेहतरीन नदी आज जो भी तुमने जैसा कर्म किया, लेकिन ये महसूस नहीं करते कि मैं मर गया। फिर कोई दूसरा शरीर मिल जाता है कर्मों के अनुसार, फिर उस शरीर में बुद्धि कर लेते हो, तुम तो मरते नहीं। क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है अविनाशी को बालिका मरो न मारो जाय, ईश्वर मरे तो मैं मरूं नहीं मेरी मन बनाए। और वास्तविक बात ये भी है और समझने की है, हमारा जो स्वरूप है उसे समझ लो। एक ऐसा समझते हैं कि आत्मा एक शरीर में रहने वाला है, ये शरीर में रहने वाला नहीं है, सारी सृष्टि उस आत्मा में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित, सारे भूत प्राणी उस आत्मा में स्थित है। आत्मा शब्द समझते हो, जब मैं आज बोल दूं तुम्हारे आत्मा कहते हैं ज्ञान से, ज्ञान में सारे प्राणी। आत्मा शब्द क्या है?
उस ज्ञान को सत कहते, सदा रहने वाला, इसलिए उस सत कहते हैं। और उस ज्ञान में ही आनंद होता है, इसलिए उसे आनंद कहते हैं। सत चित्त आनंद। तुम्हारा चित्त माने ज्ञान, तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारे ज्ञान में ही है सारी सृष्टि। कह रहे अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित, सारे भूत प्राणी सब उस आत्मा ही में। तो आत्मा कहीं निकलता नहीं, तो ये निकलता क्या है, उसे आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। देखो 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। इसी को क्या बोलते हैं, जय अमर कथा। इस जो मैं बोल रहा हूं ये अमर कथा है, ध्यान दे के सुनो। ये 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये इनमें 5 कोष है। एक स्थूल शरीर में एक अन्नमय कोष है, सूक्ष्म शरीर में 3 कोष है, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। और कारण शरीर में एक कोष है जो आनंदमय कोष। ये 5 कोष है। अन्नमय कोष ही यहाँ रह जाता है बस, यहाँ जो रह जाता है वो अन्नमय कोष रह जाता है बस। और ये चारों कोष इसमें से जाते हैं। अच्छा, ये कोष जहाँ जाते हैं इन्हीं को पुर्यष्टका कहते हैं। अगर कहीं तुमने सुना हो पुर्यष्टका, किसी ने योग वासिष्ठ का अध्ययन किया होगा, किसी ने किया होगा, तो उसमें पुर्यष्टका शब्द आती है। इस कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को पुर्यष्टका कहते हैं। ये पुर्यष्टका जहाँ जाती है, परमात्मा तुम्हारा जो स्वरूप है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने आकाश तो कुछ नहीं है, आकाश तो उसके एक अंश में है, माने उससे अलग कहीं हम जा नहीं सकते। ये शरीरों में सूक्ष्म शरीर का जब माने इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीरों में प्रवेश करना होता है, तो उस शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वह उसमें बुद्धि है या पुरुषता है, उसमें जहाँ जहाँ जाता है वह आत्मा पहले से विद्यमान है। और उसके चलने से हमने जो भ्रांति कर ली थी, वो भ्रांति क्या कर ली थी, क्या है वो शरीर में हूँ, उस मैं के वजह से तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मेरा चलना जाना हो रहा है। वास्तव में तुम कूटस्थ हो, ध्रुव हो, अचल हो, तुम में आना जाना लेस भी नहीं है। ये विद्या है ब्रह्म विद्या। इस विद्या का नाम क्या है, ब्रह्म विद्या। तुम में बिल्कुल लेस मात्र भी आना जाना नहीं है। तुम आते जाते नहीं, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चलता है, उड़ता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तुम तो सर्वव्यापक हो। जहाँ भी वो जाता है वहाँ पहले से विद्यमान हो। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है, भैया ध्यान देंगे, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसे 4 चीज की तो लेने की जरूरत पड़ती है, मिट्टी, पानी, आग और हवा सुखावे के लिए। लेकिन आकाश तत्व तो सर्वव्यापक है, उसे लेने की जरूरत नहीं। तो अब घड़ा की उत्पत्ति करता है कौन, कुम्हार। घड़ा की उत्पत्ति की और घड़ा उसने बना दिया। आकाश तो उसमें जो भीतर जो पोल है उसमें आ गया। आकाश माने पोल की, जो सबके माने धरती से और स्वर्गलोक तक का जो मंद है, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं, उसी को आकाश बोल लेते हैं। तो अब जा जिन मराना में जो दिख रहा है ना, ये आकाश है। जो पोल तैनात के अंदर जो दिख रही है पोल, वो आकाश है। तो अब घड़ा की उत्पत्ति हुई, और घड़ा की उत्पत्ति होकर के घड़ा को जब बेचने ले जाता है कुम्हार, तो उसका माने चलना भी भाया, माने आवागमन भी हुआ उसका, माने चला। फिर कोई पनिहारी या पानी को ले जाती है तो उसका आगमन होता है, और किसी दिन वह फूट जाता है तो उसका नाश हो जाता है। लेकिन उसमें जो आकाश था उसका क्या हुआ, वह आकाश तो जो का तो है वह नहीं फूटा। ऐसे ही इन 3 शरीरों का चलन, सूक्ष्म शरीर का गमन आगमन होता है, और आत्मा पर इसका अध्यारोप कर लिया जाता है ना समझी के कारण। ये अगर ये भ्रांति हमारी निकल जाए, मैं तो आत्मा हूँ, कूटस्थ हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरा वास्तव में मैं अखंड हूँ, अद्वितीय हूँ, एक हूँ। और ये विद्या कब आएगी, जब तुम ये अभ्यास गुरुओं के द्वारा करोगे इन शरीरों का। माने तुम क्यों, भगवान गीता में कह रहे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते,
एतद्दो वेतिम तम प्राव क्षेत्रज्ञ तद्वेद। इदम रूप से जानने में आने वाला ये शरीर क्षेत्र है। और ये एक ही शरीर की नहीं कह रहे, तीनों शरीरों के लिए कह रहे। इदम रूप से जानने में आने वाला, इदम रूप से जानने में आने वाला ये शरीर क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को जो जानता है उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। ऐसा मानो जो इस शरीर को जानता है उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। फिर उससे आगे के श्लोक होते क्षेत्रज्ञम चापमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्व ज्ञानम मतः मम। माने ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यही मेरे मत में सर्वोच्च ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। और वो क्षेत्रज्ञ कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वो मैं ही हूँ। भगवान कह रहे कहीं अपना अलग से समझ लें अपना अस्तित्व कि क्षेत्र परमात्मा से अलग वस्तु है, वो अलग नहीं, वह मैं ही हूँ। और यही इसी का नाम ज्ञान है, इसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। जो बात मैं तुझसे कह रहा हूँ उसी बात को मैं नहीं कह रहा। फिर उसके आगे श्लोक बोल ऋषि वीर बहुधा गीतम छंदो वीर विविधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव ये तो मतलब विनश्यते। माने ये बात ऋषियों द्वारा भी यही बात कही है। ऋषि वीर बहुधा गीतम बहुत प्रकार से कही है उन्होंने, यही बात जो मैं कह रहा हूँ। तो ऋषि किससे कहते हैं? जो जिन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है अपने ही अंदर। तुम्हारी चार वाणी है, चार वाणी कौन सी है? परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। माने वैखरी को मध्यमा में, मध्यमा को पश्चंती में, पश्चंती को परा में जो ले जाते वो अपने अंदर ही ये ज्ञान कर लेते। उन ऋषियों का भी यही मत है जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। उन ऋषियों का भी यही मत है जो मैं तुझसे कह रहा हूँ।